हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट वर्ड्स एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सप्रेशनिज्म। आज हम लोग एक्सप्रेशनिज्म की प्रैक्टिस करेंगे। ये आपका जो लिटरेरी मूवमेंट है, इसके पहले हमने इम्प्रेशनिज्म एंड सररियलिज्म पर प्रैक्टिस करा चुके हैं। तो जैसे कि पता है, हम टॉपिक वाइज एलटी के सिलेबस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इसमें हमने ड्रामा सेक्शन कंप्लीट कर लिया है एमसीक्यूज के थ्रू, एंड पोइट्री को हमने रिवीजन किया है। एंड ये अब हमारा मूवमेंट पे चल रहा है। तो ये हमने 2 मूवमेंट कर लिए हैं, इम्प्रेशनिज्म एंड सररियलिज्म कंप्लीट है। इसकी प्रैक्टिस हम करा चुके हैं। चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे जिसके वीडियो। एंड अब आज हम लोग एक्सप्रेशनिज्म की करेंगे। ओके, होप सो क्लासेस हेल्पफुल हो रही होंगी। अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए। ओके, चलिए चलते अपनी क्लास की ओर। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, एक्सप्रेशनिज्म ओरिजिनेटेड इन विच कंट्री? किस कंट्री से आपका एक्सप्रेशनिज्म ओरिजिनेट करता है? उत्पत्ति किस देश में हुई है? फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, इटली। बताइए। तो करेक्ट आंसर सी रहेगा, जर्मनी। ओके, एक्सप्रेशनिज्म जो मूवमेंट है, इसकी शुरुआत आपकी 20वीं सदी के आरंभ में जर्मनी में हुई थी। यह आंदोलन जो आर्टिस्ट एंड राइटर्स हैं कि आंतरिक भावनाओं, तनाव और पीड़ा को व्यक्त करने का एक माध्यम बना है। ओके, तो ये आपकी जर्मनी से इसकी स्टार्टिंग हुई है। उत्पत्ति कहाँ से? जर्मनी से। सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एक्सप्रेशनिज्म डेवलप्ड मेनली इन विच पीरियड? किस पीरियड से में आपका ये डेवलप हुआ है? लेट 18th सेंचुरी, मिड 19th सेंचुरी, अर्ली 20th सेंचुरी, लेट 20th सेंचुरी। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। 1905 टू 1920 के बीच में आपका इसका डेवलप हुआ, जब समाज वार और इंडस्ट्रियलाइजेशन और मानसिक संकट से गुजर रहा था। तभी आपका ये एक्सप्रेशनिज्म डेवलप हुआ है, 20th सेंचुरी, अर्ली 20th सेंचुरी। नेक्स्ट, एक्सप्रेशनिज्म वॉज मेनली अ रिएक्शन अगेंस्ट? तो किस आंदोलन के विरोध में विकसित हुआ है आपका, डेवलप हुआ है? रोमांटिसिज्म, इम्प्रेशनिज्म, क्लासिसिज्म, रियलिज्म। तो करेक्ट आंसर आपका है बी, इम्प्रेशनिज्म। इम्प्रेशनिज्म जो बाहरी दृश्य और क्षणिक प्रभाव दिखाता था, जबकि एक्सप्रेशनिज्म जो है वो आर्टिस्ट की आंतरिक भावनाओं को यहाँ पर प्राथमिकता देता है। ओके, तो ये आपके किसके अगेंस्ट निकल के आया सामने? इम्प्रेशनिज्म के अगेंस्ट। ओके, बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एक्सप्रेशनिज्म एम्फसाइजेज? एक्सप्रेशनिज्म किस पर जोर देता है? एक्सटर्नल रियलिटी, साइंटिफिक एक्यूरेसी, इनर इमोशंस, सोशल कस्टम्स। करेक्ट आंसर आपका होगा इनर इमोशंस। सी करेक्ट आंसर रहेगा। इसमें जो आर्टिस्ट की जो मानसिक अवस्था, डर, अकेलापन और बेचैनी को ये व्यक्त किया जाता है। ओके, एक्सप्रेशनिज्म आपकी बताता है जो आपका इनर इमोशंस होते हैं, जो डर है, बेचैनी है, मानसिक अवस्था होती है कलाकार की, उसके अकेलेपन को यहाँ पर दिखाते हैं। ओके, आंसर सी, इनर इमोशंस। नेक्स्ट, which famous expressionist painting depicts a figure with a distorted face against a fiery sky? कौन सी फेमस एक्सप्रेशनिस्ट पेंटिंग है जो कि बताती है एक फिगर विद डिस्टॉर्टेड फेस, डिस्टॉर्टेड विकृत फेस दिखाती है अगेंस्ट अ फायरी स्काई, आग जैसे लाल नारंगी आकाश की ओर एक जो विकृत चेहरे वाला व्यक्ति दिखाया गया है? कौन सी एक्सप्रेशनिस्ट पेंटिंग है? गर्निका, द स्क्रीम, द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी, द नाइट वॉच। क्या है बताइए? तो इम्पॉर्टेंट पेंटिंग है, बी करेक्ट आंसर रहेगा, द स्क्रीम, एक चीखती हुई पेंटिंग। ओके, इसमें एक विकृत चेहरे वाला व्यक्ति दिखाया गया है जिसके पीछे आग जैसी लाल नारंगी आकाश की पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड दिखाया गया है कि पेंटिंग है भय, चिंता और मानसिक तनाव जैसी तीव्र भावनाओं को यहाँ पर व्यक्त करती है। ओके, तो और ये गर्निका जो है ये आपकी पाब्लो पिकासो की क्यूबिस्ट पेंटिंग है, जो युद्ध की ट्रेजेडी को युद्ध की सीन वगैरह को दिखा रही है। एंड द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी, ये तो हमने सब इम्प्रेशनिस्ट में आपको बताया है। ये आपकी मेल्टिंग क्लॉक वाली पेंटिंग हो गई, साल्वाडोर डाली की है। जो द नाइट ऑफ वॉच, रेम्ब्रांड की बारोक काल की पेंटिंग है। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका द स्क्रीम रहेगा। ओके, एक चीखती हुई पेंटिंग जो आकाश की तरफ, नारंगी आग बबूले आकाश की तरफ देख रही है, तो ये आपकी स्क्रीम हो गई है। ओके, हु पेंटेड द स्क्रीम? अब बताइए कौन है स्क्रीम के पेंटर? पैब्लो पिकासो, विंसेंट वैन गॉग, एडवर्ड मंच, पॉल सीज़ेन। कौन है बताइए? करेक्ट आंसर आपका रहेगा सी, सी इज़ द राइट आंसर, एडवर्ड मंच। ओके, एडवर्ड मंच ये पेंटिंग मानव की आंतरिक घबराहट और अस्तित्वगत भय का प्रतीक दिखाती है। ओके, तो ये पेंटिंग के आपके किसने बनाई है? सी, एडवर्ड मंच। नेक्स्ट, द स्क्रीम इज एन एग्जाम्पल ऑफ? स्क्रीम किस चीज़ का एग्जाम्पल है? क्यूबिज्म, सरलिज्म, एक्सप्रेशनिज्म, फ्यूचरिज्म। करेक्ट आंसर आपका सी रहेगा, एक्सप्रेशनिज्म। ओके, इसमें विकृत आकृतियाँ और तीव्र भावनात्मक अभिव्यक्ति दिखाई गई है।
तो क्या आपके एक्सप्रेशनिज्म के एलिमेंट्स थे। सी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, एक्सप्रेशनिस्ट पेंटिंग ऑफन शोज, एक्सप्रेशनिस्ट पेंटिंग्स जो है क्या दिखाती है, हार्मनी एंड बैलेंस, डिस्टॉर्टेड फॉर्म्स, एग्जैक्ट रियलिज्म, डेकोरेटिव ब्यूटी। तो राइट आंसर क्या रहेगा, बी, डिस्टॉर्टेड फॉर्म्स। ओके, डिस्टॉर्टेड फॉर्म्स मीन्स विकृत आकृतियाँ दिखाती हैं, यथार्थ को जो होता है रियलिटी को तोड़ मरोड़ कर भावनात्मक प्रभाव इसमें बढ़ाया जाता है, ये डिस्टॉर्टेड वे में आपका फॉर्म में दिखाते हैं। ओके, करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट, विच कलर्स आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन एक्सप्रेशनिज्म, कौन से कलर यूज होता है एक्सप्रेशनिज्म में ज़्यादातर, सॉफ्ट पेस्टल कलर्स, नेचुरल कलर्स, ब्राइट एंड वायलेंट कलर्स, मोनोक्रोम, कौन से हैं, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, एक्सप्रेशनिज्म में आपके जो हैं ब्राइट एंड वायलेट कलर्स, तेज और उग्र कर रंग ज़्यादा यूज़ होते हैं, रंग भावनाओं की तीव्रता से प्रकट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जो कलर होते हैं भावनाओं की तीव्रता को भी प्रकट करने का प्रयोग करते हैं। ओके, तो सी करेक्ट आंसर रहेगा, ब्राइट एंड वायलेट कलर्स। एक्सप्रेशनिज्म एम टू एक्सप्रेसेस, एक्सप्रेशनिज्म का एम क्या रहता है, क्या बताने का, नेचर, ट्रूथ एंड सोसाइटी, साइकोलॉजिकल रियलिटी, हिस्टोरिकल फैक्ट्स। सी करेक्ट आंसर रहेगा, साइकोलॉजिकल रियलिटी। साइकोलॉजिकल रियलिटी दिखाता है, ये बाहरी दुनिया नहीं बल्कि मन की सच्चाई को, मन के अंदर क्या चल रहा है उसकी अभिव्यक्ति करता है आपका। सी करेक्ट आंसर, साइकोलॉजिकल रियलिटी। नेक्स्ट, विच पेंटर इज एसोसिएटेड विद जर्मन एक्सप्रेशनिज्म, तो कौन सा पेंटर है जो जर्मन एक्सप्रेशनिज्म से जुड़ा हुआ है, क्लाउड मोनेट, वेस्ली कांडिस्की, रेनॉर, डेगस, कौन है, करेक्ट आंसर सी, बी रहेगा, करेक्ट आंसर बी रहेगा। कांडिस्की अमूर्त और भावनात्मक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं। आपके वॉस्ली कांडिस्की हैं, वो एक जर्मन एक्सप्रेशनिज्म से जुड़े हुए मुख्य आपके आर्टिस्ट हैं। वे एक फेमस ग्रुप है, डेर ब्लाउ राइटर के एक मेन सदस्य थे। उनकी जो कला में तेज रंग, अमूर्त आकृतियाँ और आध्यात्मिक भावनाओं की यहाँ पे अभिव्यक्ति मिलती है। और ये क्लॉड मोनेट आपको पता भी नहीं पढ़ाया था, ये आपके फ्रांसीसी इम्प्रेशनिस्ट पेंटर हैं। एंड रेनॉर भी आपके जो हैं वो इम्प्रेशनिस्ट पेंटर हैं आपके। और डेगस जो हैं आपके इम्प्रेशनिज्म ये भी हैं, यथार्थवाद से जुड़े हुए हैं, ये एक्सप्रेशनिज्म के हैं। आपके एक्सप्रेशनिज्म में जर्मन कौन है, वॉस्ली कैंडिस्की। ओके, आंसर बी। नेक्स्ट, कैंडिस्की इज अ फेमस फॉर, किस लिए फेमस है, रियलिस्टिक पोर्ट्रेट्स, एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म, लैंडस्केप पेंटिंग, स्टिल फायर। तो करेक्ट आंसर बी रहेगा। वॉस्ली कैंडिस्की हैं वो एब्स्ट्रैक्ट कला के लिए फेमस है, पेंटिंग में रंगों, रेखाओं और आकृतियों के माध्यम से भावनाओं और आध्यात्मिक अनुभूतियों को व्यक्त किया है। उन्हें अमूर्त कला का एक पायनियर भी के रूप में माना जाता है, पायनियर मीन्स अग्रदूत के रूप में भी माना जाता है। ओके, कैंडिस्की को एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म से जोड़ा जाता है। ओके, करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बी रहेगा। कैंडिस्की ने रंगों और आकृतियों के माध्यम से भावनाओं को अमूर्त रूप में व्यक्त किया है। ओके, तो करेक्ट आंसर यहाँ बी रहेगा। नेक्स्ट, विच ग्रुप वॉज लिंक्ड विद एक्सप्रेशनिस्ट पेंटर्स, कौन सा ग्रुप है जो लिंक है, एक ब्रिज है एक्सप्रेशनिस्ट पेंटर के बीच में, डायब्रूक, ब्लूम्सबरी ग्रुप, लेक पोइट्स, डाडा सर्कल। तो करेक्ट आंसर ए रहेगा। जो आपका डायब्रूक जो एक जर्मनी का एक प्रसिद्ध एक्सप्रेशनिस्ट ग्रुप है, जिसकी आपकी स्थापना आपकी हुई थी 1905 में हुई थी। इस ग्रुप में मेन आर्टिस्ट हैं वो हैं आपके एंसर्ट लुडविग किर्चनर, एरिक हेकेल और कॉर्ल स्मिक रॉटलुफ। ये इनके मेन आपके इस ग्रुप के कलाकार थे, आर्टिस्ट थे। इनका उद्देश्य तीव्र भावनाओं, आंतरिक अनुभूति और गहरे रंगों के माध्यम से कला की अभिव्यक्ति करना था। और आपको पता ही है लेक पोइट्स कौन है, हमारे लेक पोइट्स आपके हैं अंग्रेजी के रोमांटिक कवि हो गए। डाडा सर्कल जो है आपका डाडाइज्म से संबंधित हो गया। और ब्लूम्सबरी ग्रुप आपके ब्रिटेन के साहित्य बौद्धिक समूह हो गया। ओके, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ए डायब्रूक। ए डायब्रूक ये जो ग्रुप है पुराने और नए समाज के बीच पुल बनना चाहता था। ओके, तो ये आपकी करेक्ट आंसर यहाँ पर ए होगा। नेक्स्ट, ब्लू राइटर वॉज अ क्या है, नॉवेल, पेंटिंग, एक्सप्रेशनिस्ट ग्रुप, पोएम, जर्मन एक्सप्रेशनिस्ट आर्टिस्ट का एक ग्रुप है। ओके, समूह है। सी करेक्ट आंसर, एक्सप्रेशनिस्ट ग्रुप है। हु अमंग दीज इज नॉट एक्सप्रेशनिस्ट पेंटर, कौन सा एक्सप्रेशनिस्ट पेंटर नहीं है, एडवर्ड मंच, कैंडिस्की, फ्रांज मार्क, क्लॉड मोनेट। तो करेक्ट आंसर डी रहेगा यहाँ पर। ये आपके क्लॉड मोनेट जो हैं ये इम्प्रेशनिज्म से जुड़े हैं, ये एक्सप्रेशनिज्म से नहीं जुड़े हैं आपके। ओके,
तो डी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, एक्सप्रेशनिस्ट राइटर्स मेनली फोकस्ड ऑन, एक्सप्रेशनिस्ट राइटर जो है मेनली किस पर फोकस करते थे, ध्यान देते थे, सोशल रियलिज्म, इनर कॉन्फ्लिक्ट एंड एंग्जाइटी, कॉमेडी, रोमांस। तो करेक्ट आंसर बी रहेगा, इनर कॉन्फ्लिक्ट एंड एंग्जाइटी। कैरेक्टर के मानसिक संघर्ष और समाज से टकराव को यहाँ पर दर्शाया जाता है। ओके, एक्सप्रेशनिस्ट में जो मानसिक संघर्ष चल रहा है और समाज में जो रियलिटी है उसके बीच में एक टकराव को ये दिखाती है हमारे एक्सप्रेशनिस्ट पेंटिंग। ओके, फोकस करते थे इनर कॉन्फ्लिक्ट एंड एंग्जाइटी को। बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, जोनर वाज पॉपुलर इन एक्सप्रेशनिस्ट लिटरेचर। कौन सा जोनर पॉपुलर है एक्सप्रेशनिस्ट लिटरेचर में? एस्टोरल पोइट्री, साइकोलॉजिकल ड्रामा, एपिक पोइट्री, डिटेक्टिव फिक्शन। तो क्या आंसर सही होगा आपका? बी रहेगा, साइकोलॉजिकल ड्रामा। ऐसे नाटक जिनमें मनोवैज्ञानिक तनाव प्रमुख होता था। बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फ्रांज काफ्का इज एसोसिएटेड विद, किससे एसोसिएटेड है फ्रांज काफ्का? रियलिज्म, एक्सप्रेशनिज्म, रोमांटिसिज्म, क्लासिसिज्म। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, एक्सप्रेशनिज्म से जुड़े हैं। इनके लेखन में भय, अकेलापन और अस्तित्वगत संकट मिलता है देखने को। ओके, बी करेक्ट आंसर, एक्सप्रेशनिज्म। नेक्स्ट, काफ्का फेमस वर्क इज, काफ्का का फेमस वर्क क्या है? द वेस्टलैंड, द ट्रायल, सन्स ऑफ लवर्स, यूलिसिस। करेक्ट आंसर आपका बी रहेगा, द ट्रायल। ट्रायल जो है इनका एक फेमस वर्क है। यह व्यक्ति और व्यवस्था के संघर्ष को दिखाता है। यह नॉवेल जो है मॉडर्निस्ट और एक्सप्रेशनिज्म प्रवृत्तियों से जुड़ा हुआ है। इसमें एक व्यक्ति की निरर्थक, रहस्यमय और दमनकारी न्याय व्यवस्था में जूझने की कहानी है जो काफ्का की शैली की पहचान बनती है। ओके, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, द ट्रायल। ओके, नेक्स्ट, एक्सप्रेशनिस्ट लिटरेचर ऑफन प्रेजेंट्स कैरेक्टर एज, एक्सप्रेशनिस्ट लिटरेचर जो है पात्र इसमें कैसे होते हैं? हीरोज, आइडियल बीइंग्स, विक्टिम्स ऑफ सोसाइटी, मिथिकल फिगर्स। तो करेक्ट आंसर सी रहेगा, विक्टिम्स ऑफ सोसाइटी को दिखाता है, ये आपके प्रेजेंट करता है कैरेक्टर। इसमें जो कैरेक्टर होते हैं वो समाज और व्यवस्था से पीड़ित होते हैं। ओके, करेक्ट आंसर विक्टिम ऑफ सोसाइटी हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अ मेजर थीम ऑफ एक्सप्रेशनिज्म, मेजर थीम क्या रहती है एक्सप्रेशनिज्म की? लव ऑफ नेचर, अर्बन लाइफ एंड एलिनेशन, पैट्रोटिज्म, रिलीजियस डिवोशन। क्या है? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्बन लाइफ एंड एलिनेशन को दिखाता है। ये आपकी एक्सप्रेशनिज्म मेजर थीम रहती है इसमें आधुनिक शहरों में अकेलापन और अलगाव को दिखाया जाता है। शहरी जीवन की समस्याएं, अकेलापन, एलिनेशन, चिंता और मानसिक तनाव को दिखाते हैं। एंड इस आंदोलन में कलाकारों और लेखकों ने आंतरिक भावनाओं और मनोवैज्ञानिक पीड़ा को तीव्र और विकृत रूपों से प्रस्तुत किया है। ओके, तो यहाँ पर अर्बन लाइफ एंड एलिनेशन का दिखाते हैं, यही मेन थीम होती है। ओके, बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एक्सप्रेशनिज्म रिजेक्ट्स, क्या रिजेक्ट करता है एक्सप्रेशनिज्म? सब्जेक्टिविटी, इमोशन, ऑब्जेक्टिव रियलिज्म, इमेजिनेशन। क्या रिजेक्ट करता है? करेक्ट आंसर सी रहेगा, ऑब्जेक्टिव रियलिज्म। ऑब्जेक्टिव यथार्थ को के बजाय व्यक्तिपरक सत्य को अपनाता है। ओके, सब्जेक्टिविटी को अपनाता है, ऑब्जेक्टिव रियलिज्म को रिजेक्ट करता है। बी सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एक्सप्रेशनिस्ट आर्ट इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज, तो एक्सप्रेशनिस्ट आर्ट जो है वो कैसी होती है? काम, डेकोरेटिव, वायलेंट एंड इमोशनल, ह्यूमरस। तो कैसी होती है? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, वायलेंट एंड इमोशनल, तीव्र भावनाओं से भरी हुई होती है आपकी। ओके, सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द ग्रुप डाई ब्रूक द ब्रिज जो है आपका वॉज फाउंड इन 1905 बाई विच आर्टिस्ट, किस आर्टिस्ट के द्वारा फाउंड हुआ है आपका 1905 में? इस ग्रुप को किसने फाउंड किया है? अभी बताया हमने ऊपर, वेस्ली कैंडिस्की, अर्नेस्ट लुडिंग कृष्णर, फ्रांज मार्क, पॉल क्ली। कौन है बताइए? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बी रहेगा, अर्नेस्ट लुडविग कृष्णर। ये जो आपके डायब्रुक जो ब्रिज है द ब्रिज करके 1905 में एंस्टर्ट लुडविग कृष्णर ने की थी। ये जर्मन एक्सप्रेशनिज्म के मेन जो आर्टिस्ट थे माने जाते हैं। इनकी कला में तेज रंग, विकृत आकृतियाँ और तीव्र भावनाओं की अभिव्यक्ति दिखाई देती है। वास्ली कैंडिस्की हैं, ये आपके डेर ब्लाउ राइटर से जुड़े हुए हैं। फ्रांज मार्क आपके जो हैं ये आपके डेर ब्लाउज राइटर्स ये भी जुड़े हुए हैं। ये भी आपके पॉल क्ली भी हैं, ये आपके डेर ब्लाउज राइटर्स से ही जुड़े हुए हैं। ओके, नेक्स्ट लुडिंग किंचर है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपकी डायब्रुक जो द ब्रिज है उससे जुड़े हैं। फाउंड किसने किया है आपके? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो करेक्ट आंसर बी रहेगा यहाँ पर,
नेक्स्ट, एक्सप्रेशनिस्ट राइटर्स ऑफन यूज़, एक्सप्रेशनिस्ट राइटर अक्सर क्या यूज़ करते थे? सिंपल लैंग्वेज, सिम्बॉलिज्म, साइंटिफिक टर्म्स, क्लासिकल डिक्शन। तो करेक्ट आंसर बी रहेगा, सिम्बॉलिज्म। प्रतीकों के माध्यम से गहरे अर्थ व्यक्त किए जाते थे। ओके, सिम्बॉलिज्म का यूज़ करके यहाँ पर अर्थ गहरे अर्थ दिखाते थे। बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एक्सप्रेशनिस्ट सिनेमा इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म्स। एक्सप्रेशनिस्ट सिनेमा बताइए कि कौन सी फिल्म सबसे बेस्ट रिप्रेजेंट कर रही है? अ ट्रिप टू द मून, अनचिन एंडालुओ, द कैबिनेट ऑफ डॉक्टर कैलिगरी, सिटीजन कैन। तो कौन है बताइए, कौन सी है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका सी रहेगा, कैबिनेट ऑफ डॉक्टर कैलिगरी। ये जो आपकी है 1920 में जर्मन एक्सप्रेशनिस्ट की एक बहुत ही अच्छी उत्तम आपका एग्जाम्पल माना जाता है। इस फिल्म में विकृत सेट, तीखी रोशनी, छाया हो गई, असंतुलित दृश्य रचना और मानसिक प्रकृति को दिखाया गया है, जो एक्सप्रेशनिस्ट की मेन विशेषताएं होती हैं। ओके, तो पर आपका करेक्ट आंसर कौन सी फिल्म है? द कैबिनेट ऑफ डॉक्टर कैलिगरी, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द एक्सप्रेशनिज्म बिलोंग्स टू, एक्सप्रेशनिज्म किससे बिलोंग करते हैं? क्लासिकल एज, विक्टोरियन एज, मॉडर्न एज, पोस्ट मॉडर्न एज। किससे करते हैं? मॉडर्न एज से। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। यह आधुनिकतावादी आंदोलन है आपका। ओके, तो करेक्ट आंसर मॉडर्न एज हो जाएगा। नेक्स्ट, विच वॉर इन्फ्लुएंस्ड एक्सप्रेशनिज्म डीपली, कौन सा वॉर है जो एक्सप्रेशनिज्म को प्रभावित करता है? सिनेमन वॉर, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर सेकेंड, कोल्ड वॉर। तो करेक्ट आंसर बी रहेगा, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ने जो आर्टिस्ट की मानसिक स्थिति को गहराई से प्रभावित किया है। ओके, तो बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, एक्सप्रेशनिस्ट आर्ट ऑफन एग्जेजरेट्स, एक्सप्रेशनिस्ट आर्ट जो होता है वो किसे बढ़ा चढ़ा कर दिखाता है? ब्यूटी, रियलिटी, इमोशंस, नेचर। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इमोशंस को, भावनाओं को बढ़ा चढ़ा कर दिखाता है आपका एक्सप्रेशनिज्म। सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एक्सप्रेशनिज्म ट्राइज टू शो रियलिटी थ्रू, एक्सप्रेशनिज्म जो है यथार्थ को कैसे दिखाता है? कैमरा लाइक प्रिसीजन, आर्टिस्ट इनर विजन, सोशल लॉज, मॉरल टीचिंग। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, आर्टिस्ट इनर विजन। ओके, तो ये जो है आपका एक्सप्रेशनिज्म यथार्थ को कैसे दिखाता है? आर्टिस्ट इनर विजन, कलाकार के दृष्टिकोण से। ओके, कलाकार के दृष्टिकोण से ये दिखाता है आपको आर्टिस्ट इनर विजन। आर्टिस्ट की जो होती है उसकी आंतरिक जो दृष्टि होती है उसको दिखाते हैं। विच प्ले इज लिंक्ड विद एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा, एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा कौन सा है? वेटिंग फॉर गोडॉट, मिस जूली, फ्रॉम मॉर्न टू मिडनाइट, आर्म्स एंड द मैन। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, फ्रॉम मॉर्न टू मिडनाइट। तो आपका ड्रामा है, ये समाज की अमानवीय व्यवस्था को दिखाता है। फ्रॉम मॉर्न टू मिडनाइट ये एक जर्मन राइटर हैं, जॉर्ज कैसल के द्वारा लिखा गया है। ये नाटक जो है आधुनिक जीवन की अर्थहीनता, मानसिक तनाव और व्यक्ति के आंतरिक संघर्ष को दिखा रहा है, जो कि आपकी विशेषताएं होती हैं आपके एक्सप्रेशनिज्म की। ओके, तो ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा सी, फ्रॉम मॉर्न टू मिडनाइट। नेक्स्ट, एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा ऑफन शोज, एक्सप्रेशन नाटक में क्या होता है, क्या दिखाते हैं? ए हैप्पी एंडिंग, रियलिस्टिक डायलॉग, ड्रीम लाइक सीन्स, हिस्टोरिकल एक्यूरेसी। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ड्रीम लाइक सीन्स होते हैं आपके एक्सप्रेशनिज्म ड्रामा पे, जो है स्वप्न जैसी वास्तविक स्थितियों को दिखाया जाता है। सी करेक्ट आंसर, ड्रीम लाइक सीन्स। नेक्स्ट, एक्सप्रेशनिस्ट कैरेक्टर्स आर ऑफन, एक्सप्रेशनिस्ट जो आपके कैरेक्टर होते हैं वो कैसे होते हैं? इंडिविजुअली नेम्ड, सिंबॉलिक टाइप्स, कॉमिक फिगर्स, रोमांटिक हीरोज। करेक्ट आंसर बी रहेगा, सिंबॉलिक टाइप्स के होते हैं आपके, सिंबल के रूप में पूरे समाज का प्रतीक होते हैं। ओके, तो करेक्ट आंसर बी रहेगा, सिंबॉलिक टाइप्स। ओके, नेक्स्ट, विच टर्म इज रिलेटेड टू एक्सप्रेशनिस्ट थिएटर, कौन सा टर्म है जो एक्सप्रेशनिस्ट थिएटर से जुड़ा हुआ है? कौन सा आपका टर्म है? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, एपिक थिएटर, स्टेशन ड्रामा, कॉमेडी ऑफ मैनर्स। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर सी रहेगा। स्टेशन ड्रामा जीवन के विभिन्न चरणों को दर्शाने वाला नाटक होता है, स्टेशन ड्रामा कहेंगे जिसको, जो कि टर्म आपके रिलेट करता है एक्सप्रेशनिज्म थिएटर से जुड़ा हुआ आपका शब्द है। इसमें नाटक को अलग अलग दृश्यों या स्टेशनों की श्रृंखला जैसे होती है, सीरीज होती है, के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें जो इसका मुख्य एम जो होता है कैरेक्टर की आंतरिक संघर्ष, पीड़ा और भावनात्मक जर्नी को दिखाना होता है।
ना कि यथार्थवादी कहानी कहना होता है। ओके, तो ये आपकी जो कैरेक्टर होता है उसकी मानसिक संघर्ष, पीड़ा और भावनात्मक जर्नी को दिखाता है। ओके, तो यहाँ स्टेशन ड्रामा टर्म दिया जाता है। सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एक्सप्रेशनिज्म इन्फ्लुएंस्ड विच लेटर मूवमेंट। एक्सप्रेशनिज्म ने किस आंदोलन को प्रभावित किया है? न्यू क्लासिसिज्म, एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म, रोमांटिसिज्म, रियलिज्म। करेक्ट आंसर बी रहेगा, एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म। ओके, एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म ने बाद में के कला आंदोलन पर गहरा प्रभाव डाला है, विशेष रूप से आपका एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म पर। इस आंदोलन में कलाकारों ने आंतरिक भावनाओं, आत्म अभिव्यक्ति और अमूर्त रूपों के माध्यम से कला को व्यक्त किया, जो एक्सप्रेशनिज्म की ही आगे की एक लिंक है, कड़ी है। ओके, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है आपको एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म, बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एक्सप्रेशनिस्ट पोइट्री ऑफन यूजेज। एक्सप्रेशनिस्ट पोइट्री थी वो आपको क्या प्रयोग होता था? पोइट्री में क्या प्रयोग होता था? रेगुलर राइम, फ्री वर्स, सोनेट्स, बैलेड्स। तो क्या होता था? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, फ्री वर्स होते थे। फ्री वर्स होती थी, भावनाओं की स्वतंत्र अभिव्यक्ति की जाती थी फ्री वर्स में। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बी, फ्री वर्स। नेक्स्ट, एक्सप्रेशनिज्म सीज द मॉडर्न वर्ल्ड एज। एक्सप्रेशनिज्म जो है आधुनिक संसार को कैसे देखते हैं? पीसफुली, हार्मोनियस, क्योटिक, आइडियल। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योटिक, अव्यवस्थित और तनावपूर्ण देखते हैं। ओके, एक्सप्रेशनिज्म, सी करेक्ट आंसर, क्योटिक। नेक्स्ट, विच नॉवलिस्ट शोज एक्सप्रेशनिस्ट एलिमेंट्स। कौन सा जो नॉवलिस्ट है वो एक्सप्रेशनिस्ट एलिमेंट्स उसके हमको देखने को मिलते हैं उनके वर्क में? चार्ल्स डिकेंस, फ्रांज काफ्का, जेन ऑस्टिन, थॉमस हार्डी। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, फ्रांज काफ्का। उनके जो लिटरेचर है उसमें आधुनिक मानव की पीड़ा दिखाई देती है। ओके, फ्रांज काफ्का, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हु इज़ द रशियन बॉर्न आर्टिस्ट क्रेडिटेड विद क्रिएटिंग द फर्स्ट प्योरली एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिस्ट वर्क। कौन सा रशियन बॉर्न आर्टिस्ट है जो क्रेडिट जिसको दिया जाता है क्रिएटिंग द फर्स्ट प्योरली एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिस्ट वर्क के लिए? ओके, कौन सा रशियन आर्टिस्ट है? एडवर्ड मंच, मैक्स बेकमैन, एगोन शाइले, वैसली कैंडिस्की। तो करेक्ट आंसर डी रहेगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको हो जाएगा वॉस्ली कैंडिस्की, जो कि आपके रूस में जन्मे आपके आर्टिस्ट हैं, जिनका आपके पहले आपके प्योरली एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिस्ट कार्यों का निर्माण करने का श्रेय दिया जाता है। ये वर्क्स में इन्होंने रंग, रूप और रेखा के माध्यम से भावनाओं और आध्यात्मिक अनुभूतियों को व्यक्त किया है, बिना किसी यथार्थवाद चित्रण के। ओके, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर वैसली कैंडिस्की हो जाएगा। रूस से हैं संबंधित या रसियन पूछा जा रहा है? रसियन आपके वैसली कैंडिस्की हैं, जो फर्स्ट वर्क जिनके प्योरली एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशंस वर्क हैं, तो वैसली कैंडिस्की हो जाएगा। ओके, करेक्ट आंसर यहाँ पर डी रहेगा, वैसली कैंडिस्की। नेक्स्ट, द मेन एम ऑफ एक्सप्रेशनिज्म इज टू। जो मेन एम होता था वो क्या है? एक्सप्रेशनिज्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? द मेन एम ऑफ एक्सप्रेशनिज्म, तो कॉपी नेचर, एंटरटेन ऑडियंस, रिवील इनर ट्रूथ, टीच मॉरलिटी। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, रिवील इनर ट्रूथ। आंतरिक सत्य प्रकट करना होता है इनका मेन एम। मानव मन की सच्चाई को यहाँ पर उजागर करना ही इनका मेन मोटो, मेन उद्देश्य रहता है। ओके, आपका करेक्ट आंसर हो गया सी, रिवील इनर ट्रूथ। ओके, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 40 क्वेश्चंस एक्सप्रेशनिज्म पर। ओके, होप सो आपको क्लियर हुए होंगे, समझ में आए हुए होंगे, और कितने आपने सही किए बताइएगा। और कैसी लगी क्लास अपना फीडबैक भी जरूर दिया करिए, और अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और आप बता सकते हैं नेक्स्ट आपको हम कौन सा टॉपिक पर MCQs की प्रैक्टिस करेंगे आप। ओके, चलिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, एंड चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।